हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शाइन ट्यूटोरियल। मेरा नाम है बिंदु। तो हम कर रहे हैं मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो जिसमें कल हमने जो था पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में डिस्कस किया था। तो उसमें हमने नॉन एसेंशियल पार्ट्स जो थे हमारे पास कैलिक्स एंड करोला, इसको डिस्कस कर लिया था। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है इसेंशियल पार्ट, या जिसको हम एक्सेसरी पार्ट भी कहते हैं। और ये जो पार्ट्स हैं ये फ्लावर के वो पार्ट्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो इसमें आता है हमारे पास मेल पार्ट जिसको हम एंड्रोशियम कहते हैं, और फीमेल पार्ट जिसको हम गाइनोशियम कहते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा एंड्रोशियम और गाइनोशियम पे ही रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक एंड्रोशियम। सो फ्लावर का जो एक्सेसरी पार्ट होते हैं, एक्सेसरी पार्ट में हमारे पास आते हैं, फर्स्ट वन इज एंड्रोशियम और सेकंड जो है दैट इज गाइनोशियम। ओके, तो जो एंड्रोशियम है हमारे पास ये मेल पार्ट कहलाता है। ओके, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट हम इसे कहेंगे। ओके, और जो हमारा गाइनोशियम है हम इसे फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट कहते हैं। ओके बच्चों, जो एंड्रोशियम है उसमें हमारे पास क्या आता है, उसमें हमारे पास जो है इस तरह से स्ट्रक्चर रहती है, एक फिलामेंट होता है। ओके, और उसके ऊपर इस तरह से एंथर प्रेजेंट रहता है, इसे हम कहते हैं एंथर। और ये है हमारे पास फ्लावर का इसका फिलामेंट। ओके, इन दोनों को इकट्ठे ही क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है स्टेमन। इसे कहा जाता है स्टेमन। ओके, तो एंड्रोशियम की बात कर रहे हैं, इसे हम रब कर देते हैं। ओके, तो ये था हमारे पास एंथर। ओके, और एंथर और फिलामेंट को इकट्ठे ही क्या कहा जाता है, स्टेमन कहा जाता है। तो जब हमने कैलिक्स और करोला की बात करी थी, तो जो हमारे पास कैलिक्स होता है ये हमारा outer मोस्ट वर्ल होता है। ओके, और ये किससे बना होता है, ये बना होता है सेपल से। ओके, जब हम करोला पे आते हैं तो बच्चे ये जो है ये सेकंड outer मोस्ट वर्ल है हमारे पास। और ये किससे बना हुआ है, ये बना था हमारे पास कलर्ड पेटल से। ओके, अगर हम एंड्रोशियम की बात करें तो ये किससे बना है, इट इज कंपोज्ड ऑफ स्टेमन, और ये हमारा थर्ड वर्ल आता है। ओके, फ्लावर के टोटल 4 वर्ल थे, तो उसमें से जो थर्ड है दैट इज एंड्रोशियम, और ये किससे बना हुआ है, स्टेमन से बना हुआ, इट इज कंपोज्ड ऑफ स्टेमन। यानी कि एंथर और फिलामेंट को इकट्ठे ही स्टेमन कहा जाता है। स्टेमन की जो है पूरी जो वो वर्ल बनाता है उसे हम एंड्रोशियम कहते हैं। अब ये जो स्टेमन है, अब देख रहे हैं एंथर जो है वो डिवाइडेड है, तो ये इसमें हमारे पास जो है वो 2 लोब्स होती हैं। इसमें हमारे पास 2 लोब्स होती हैं। ठीक है, हम इसे जो है वो कहते हैं डायथिकस, डायथिकस कहेंगे। और इसके अंदर जो है वो क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन बनते हैं। इसके अंदर क्या बनेंगे बच्चों, पोलन ग्रेन बनेंगे। और पोलन ग्रेन किसके अंदर बनते हैं, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, पोलन सैक। और कैसी होती है इसकी स्ट्रक्चर, इस तरह से, जैसे 2 लोब्स है ना इसकी, अगर हम इसको काट दे तो इस तरह से स्ट्रक्चर जो है वो नजर आती है। टेट्रास्पोरेंजिया इसे हम कहते हैं, नोन एज टेट्रास्पोरेंजिया हम इसे कहेंगे। ओके, सो ये रही इसकी डायग्राम। ओके, मतलब कि यहां से आप इसको समझ गए होंगे, एंथर होता है, फिलामेंट होता है, इसे हम इकट्ठे स्टेमन कहते हैं। स्टेमन मिलके जो पूरा वॉल बनाते हैं उसे हम एंड्रोशियम कहेंगे। एंड्रोशियम हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है। इसके अंदर क्या है, 2 लोब्स होती है। डायथिकस हमें 2 थीका होंगे इसके अंदर, डायथिकस हम इसे कहेंगे। इसके अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं, कहाँ बनते हैं, पोलन सेक के अंदर। तो इस तरह से 4 सैक्स होते हैं, इसे हम टेट्रास्पोरेंजिया कहते हैं। ओके, ये हो गया यहाँ पे। ओके,
नेक्स्ट सुनिए कि जो हमारे पास देखिए पोलन ग्रेन्स अगर हमारे पास इसमें बन रहे हैं एंथर के अंदर, यानी कि अगर स्टेमन जो है वो पोलन ग्रेन बना रहा है तब तो वो पोलन सैक में बनेंगे। मान लीजिए कि अगर इसमें पोलन सैक नहीं बनते हैं, नो पोलन ग्रेन, अगर पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन जो है इसके अंदर नहीं हो रही है, तब हम इसको यानी इस तरह के स्टेमन को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है स्टेमिनॉइड। इसे स्टेमिनॉइड कहा जाता है। ठीक है, जब आपके इसके एंथर के अंदर जो है वो पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन नहीं हो रही है तो इसे हम स्टेमिनॉइड कहेंगे। यानी कि ये जो है अब कैसा है स्टेमन, ये सर्टाइल है। ये कैसा है? सर्टाइल स्टेमन है जिसके अंदर पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन नहीं हो रही है, स्टेमिनॉइड हम उसे कहेंगे। ओके, नेक्स्ट बच्चों, जैसे कि हमारे पास कैलिक्स और करोला थे तो उसके लिए हमने जो था कि जब हम उसका फ्लोरल फॉर्मूला लिखेंगे तो उसमें जो था स्पेशल सिंबल हम उसमें यूज करेंगे। तो कैलिक्स के लिए हमने यूज किया था के, और जो हमारे पास कोरोला था उसके लिए हमने यूज किया था सी। ओके, अब जो एंड्रोशियम है इसके लिए हम यूज करते हैं ए। एक और टर्म हमने पढ़ी थी, जब हमारे पास जो है सेपल और पेटल एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर जाते हैं तो उसे हम क्या कहते थे? टैपल बनता था, पेरियंथ उस टर्म को कहा जाता था। ओके, तो पेरियंथ जो है इसके लिए जब ये आएगा तो इसके लिए वर्ड जो है सिंबल जो है वो पी यूज यहाँ पे किया जाएगा। ओके, सो एंड्रोशियम के लिए हम ए यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए कि हमारे पास जो एंड्रोशियम है, जैसे हमने पढ़ा था कि सेपल विद रिस्पेक्ट टू सेपल और पेटल विद रिस्पेक्ट टू पेटल, उनकी अरेंजमेंट किस तरह से होती है वर्ल के अंदर। वैसे ही हमारे पास जो एंड्रोशियम है ये क्या करता है, ये फ्यूज कर जाता है, या तो ये अदर जो मेंबर्स यानी अदर वर्ल्स के साथ जो है वो फ्यूज कर जाएगा, या फिर ये अपने साथ ही, यानी कि जो एंथर के अंदर इस तरह से फिलामेंट है और ये जो एंथर है, या तो एंथर से एंथर इस तरह से ज्वाइन कर जाएगा। ओके, या क्या होगा कि ये जो फिलामेंट है ये इसी तरह से ज्वाइन होंगे और एंथर भी इसी तरह से फ्यूज्ड रहेंगे। ओके, यानी एंथर के साथ एंथर या फिलामेंट के साथ फिलामेंट जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि हमारे पास जो है जब एंथर अपने ही साथ जो है ज्वाइन कर जाए, यानी एंथर और फिलामेंट के साथ ज्वाइन कर जाए या विद अदर मेंबर के साथ ज्वाइन कर जाए, तो उस टर्म को हम क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एंथर अगर जो है सेपल स्टेमन जो है, जो स्टेमन है अगर ये आप जो है फ्लावर का ये ज्वाइन कर जाता है कैलिक के साथ या करोला के साथ या पेरियंथ के साथ। ओके, तो देखिए कैलिक्स के साथ तो ये बहुत कम करेगा क्योंकि सेपल्स हैं। ओके, नियर बाय कौन है इसके? पेटल है। ओके, और पेरियंथ क्योंकि इसमें जो है सेपल और पेटल दोनों ही ज्वाइन कर गए थे। ओके, इस क्या बना दिया था इन्होंने? टैपल बना दिया था। तो इसके साथ भी पॉसिबिलिटी है कि ये ज्वाइन कर सकता है। ओके, सो स्टेमन जो है अगर आपका पेटल के साथ ज्वाइन कर जाए, यानी कि जैसे हमारे पास ये था थैलमस है, इसमें जो ये जो फिलामेंट है एंथर इसमें से निकल रहे हैं, तो इस तरह से कंडीशन होती है हमारे पास। ठीक है, सो जो ये पेटल्स हैं अगर बाय चांस ये पेटल के ऊपर इस तरह से इसके साथ ज्वाइन कर गया है तो स्टेमन विद पेटल, ये सी कंडीशन को हम एपीपेटलस कंडीशन कहेंगे। ओके, और दूसरी बात कि जब हमारे पास स्टेमन जो है अब क्या हुआ था, पेरियंथ बना था तो टैपल बना था वहां पे, तो स्टेमन प्लस टैपल या फिर आप इसे कहेंगे स्टेमन प्लस पेरियंथ अगर एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर जाए तो इस तरह की कंडीशन जो है वो एपीटेपलस कंडीशन
कही जाएगी। ओके, तो जैसे कि एंड्रोशियम के लिए हम क्या वर्ड यूज कर रहे थे, ये जो है इसके लिए ए वर्ड यूज किया जा रहा है। पेटल के लिए हम क्या वर्ड यूज कर रहे थे, सी यूज कर रहे थे। तो एपीपेटलस कंडीशन जब रहेगी तो हम क्या लिखेंगे वहां पे, ए और सी, और आपस में फ्यूज्ड हैं, तो क्या होगा, इस तरह से इसके ऊपर आंख बना दी जाएगी ऐसे। ठीक है, जब फ्लोरल फॉर्मूला के अंदर लिखेंगे तो हम इसे ए सी और ऊपर से इस तरह से यानी कि फ्यूज हो चुके हैं ये दोनों। और जो हमारे पास एपीपेटलस है ना, इसे एपीफाइलस भी कहते हैं, एपीफाइलस कंडीशन भी कहा जाता है इसे। ओके, एपीटेपलस भी कह सकते हैं, एपीफाइलस भी कह सकते हैं, एनसीईआरटी में एपीफाइलस देके रखा हुआ है। तो अब देखिए इसमें हमारे पास जब एंड्रोशियम जो है यानी कि स्टेमन जो है, ठीक है, एंड्रोशियम प्लस टैपल इसके साथ ज्वाइन कर रहा है, तो टैपल को हम पेरियांथ कहते हैं, उसके लिए हम जो है पी वर्ड यूज करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए और पी, और इस तरह से ये आपस में फ्यूज है, तो इस तरह से हम इसे लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट कि जो हमारे पास एपीपेटलस कंडीशन होती है, ये मेनली होती है हमारे, इसका एग्जाम्पल जो रहेगा वो रहेगा ब्रिंजल। ओके, मेनली मतलब सोलनेसी फैमिली। ओके, और जो एपीफाइलस कंडीशन रहेगी ये रहेगी हमारी अनियन, गार्लिक, लिली, जो आपको एनसीईआरटी के अंदर देके रखा है एग्जाम्पल। तो इसमें जो है वो हमारे पास रहेगी सोलनेसी फैमिली, सॉरी सोलनेसी नहीं, इसमें रहेगी लिलिएसी फैमिली। लिलिएसी फैमिली जो है वो हमारी एपीटेपलस या एपीफाइलस जो हमारे पास कंडीशन रहेगी उसमें, और एपीपेटलस में हमारे पास ब्रिंजल या सोलनेसी फैमिली इसकी रहेगी। ओके, तो बच्चे जैसे स्टेमन जो है वो अदर पार्ट्स के साथ यानी अदर होल के साथ, जैसे अभी हमने पढ़ा कि टैपल के साथ, पेटल के साथ जो ज्वाइन कर रहे थे, या फिर वो खुद के साथ ज्वाइन कर जाते हैं, तो हमारे पास इसमें दो टर्म्स होती हैं। एडहेंशन जो हमने पहले करी कि द अटैचमेंट ऑफ स्टेमन विद अदर पार्ट्स, यानी कि वो पेटल के साथ अगर ज्वाइन कर गए थे तो एपीपेटलस कंडीशन थी हमारे पास, अगर वो टैपल या पेरियंथ के साथ ज्वाइन कर गए थे तो एपीफाइलस, एपीफाइलस या फिर एपीटेपलस कंडीशन ये हमारे पास रहेगी। अब है कोहेजन। ठीक है, कोहेजन में क्या होगा कि स्टेमन जो है वो फ्यूज कर जाएगा अदर स्टेमन के साथ। तो इसमें हमारे पास जो है 4 टर्म्स आती हैं, पोलिएंड्रस, सिनेंड्रस, सिंजेंसियस और एडेफलस। ठीक है, तो इसमें हमारे पास पोलिएंड्रस क्या होगा कि मान लीजिए कि हमारे पास जो है जो स्ट्रक्चर है उसमें एंथर और फिलामेंट है, तो इसमें क्या होगा कि एंथर और फिलामेंट सभी क्या होंगे, ये फ्री होंगे। ये इस तरह से अगर प्रेजेंट है, ओके, तो ये सारे के सारे क्या रहेंगे, ये सारे के सारे फ्री रहेंगे। ओके, ऐसी कंडीशन रहेगी। तो पोलिएंड्रस में क्या लिखेंगे कि एंथर एंड फिलामेंट आर फ्री। ओके, कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है किसी के साथ, कहीं फ्यूजन नहीं हो रही है। सिनेंड्रस, अब देखिए सिन वर्ड ही किस लिए होता है, फ्यूजन के लिए होता है। अब सिनेंड्रस में क्या होता है कि पूरा का पूरा ही ज्वाइन कर जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या रहेगा कि देखिए इस तरह से है, तो क्या होगा, जो हमारे पास फिलामेंट है एज वेल एज एंथर, वो इस तरह से ज्वाइन कर जाएंगे, ये सभी आपस में क्या कर जाएंगे, ज्वाइन कर जाएंगे। ओके, तो क्या करेंगे कि एंथर प्लस फिलामेंट ये सभी क्या हैं, फ्यूज्ड हैं, ये दोनों ही क्या हैं, फ्यूज्ड है। एंथर जो है वो एंथर के साथ फ्यूज्ड है, और जो फिलामेंट है वो फिलामेंट के साथ फ्यूज्ड है। ओके, ये दोनों ही आपस में फ्यूज्ड है, तो ये जो कंडीशन रहेगी इसे हम सिनेंड्रस कहते हैं। फिर आता है सिंजेंसियस। सिंजेंसियस इसमें क्या होगा कि जो एंथर होगा, एंथर जो है वो फ्यूज्ड हो जाएगा, और जो फिलामेंट है वो आपका फ्री रहेगा। यानी कि फ्लावर के अंदर जो हमारे पास
ठीक है। जो एंथर होगा इस तरह से, ये आपस में फ्यूज्ड कर जाएंगे, जबकि फिलामेंट जो है वो कैसे रहेंगे, वो फ्री रहेंगे। ओके, तो सिंजेंसियस कंडीशन कहलाती है। फिर आती है एडेफ्लस कंडीशन। तो एडेफ्लस कंडीशन में क्या होता है बच्चे कि इसमें हमारे पास जो फिलामेंट होंगे वो सारे क्या कर जाएंगे, फ्यूज कर जाएंगे। इसमें फिलामेंट जो हैं वो फ्यूज्ड कर जाएंगे, जबकि एंथर जो है वो फ्री रहेंगे। एंथर जो है वो फ्री रहेंगे और फिलामेंट जो है वो आपस में ज्वाइन कर जाएंगे। ओके, इस तरह, ठीक है। तो ये ऐसे भी हो सकता है कि ऐसे, ये जो फिलामेंट है ये आपस में ऐसे ज्वाइन कर गए, ये ऐसे ज्वाइन कर जाएंगे, जबकि जो एंथर है वो आपके इस तरह से फ्री रहेंगे। ओके, इस तरह की कंडीशन को एडेफ्लस। एडेफ्लस भी आगे जो है हमारे पास इसकी भी टाइप्स है, उसको भी हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि इसमें हमारे पास एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। कि पॉलीएंड्रस जो आएगा जिसमें हमारे सभी जो स्टेमन्स हैं वो फ्री रहते हैं, तो उसमें हमारे पास जो है एग्जाम्पल कौन सा है। जो हमारी पॉलीएंड्रस कंडीशन रहेगी जिसमें कि सारे स्टेमन्स आपस में फ्री रहेंगे, वो ब्रासिकेसी सोलनेसी फैमिली के अंदर आते हैं इसके मेंबर्स। और सैनेंड्रस जिसके अंदर जो है एंथर और जो फिलामेंट है दोनों ही फ्यूज कर जाएंगे, ये हमारी कुकुरबिटेसी फैमिली आती है। घिया, कद्दू, तोरी जो है, ठीक है, ये सारी मतलब कि जितने भी जो बेल वाली सब्जियां हैं, ओके, वो कुकुरबिटेसी फैमिली में जो भी आती है उसमें हमारा सिनेंड्रस कंडीशन रहेगी, यानी कि एंथर और फिलामेंट दोनों ही फ्यूज कर जाएंगे। फिर आती है सिंजेंसियस कंडीशन, ये एस्ट्रेसी फैमिली के अंदर जो है वो पाई जाती है। एडल्फस जो है इसकी फर्दर हम टाइप्स देख लेते हैं। ओके, एडेफ्लस कंडीशन जो है हमारे पास ये एनसीईआरटी में देके रखी हुई है, ठीक है। एडेल्फस जो है ये फर्दर जो है हमारे पास 3 टाइप्स में होती है, ठीक है, यहां लिख लेती हूं मैं। ओके, ये हमारे पास होती है मोनोडेल्फस। ओके, सेकंड आती है इसके अंदर डाई डेल्फस। फिर है हमारे पास पोली डेल्फस। ओके, सो बच्चे क्या होता है इसके अंदर कि अगर हमारे पास जो स्टेमन है वो कैसे हैं, वो हमारे पास इसमें हमने क्या पढ़ा था कि फिलामेंट जो होते हैं वो ज्वाइन होते हैं, फ्यूज होते हैं, एंथर फ्री होता है। तो इस तरह से होगी ये कंडीशन, जो फिलामेंट है वो आपस में ज्वाइन होंगे और एंथर जो होंगे वो इस तरह से बंडल में पड़े होंगे, इस तरह से होंगे ये। ओके, तो इसमें क्या होगा, वन बंडल जो है आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इस तरह की अरेंजमेंट रहती है आपके पास ये, ठीक है। तो ये जो है ये रहती है मेनली कॉटन, मालवेसी फैमिली के अंदर कॉटन हो गया, फिर चाइना रोज और लेडी फिंगर। ओके, फिर आती है डाइडेफ्लस कंडीशन। इसमें क्या होता है कि हमारे पास क्या होगा, इस तरह से 2 बंडल पड़े होंगे, एक ये इस तरह से कंडीशन रहेगी हमारे पास। ओके, इसमें क्या होंगे, 2 बंडल्स होंगे। ओके, तो ये डाइडेफ्लस कंडीशन रहेगी हमारी। उसके बाद जो पॉलीडेफ्लस कंडीशन होती है इसमें मल्टीपल्स होते हैं, यानी कि अगर मोर देन टू, यही बना दे रही हूं मैं, मोर देन 2 अगर प्रेजेंट है तो वो कंडीशन कैसी रहेगी, वो पॉलीडेफ्लस कंडीशन रहेगी। मोर देन 2 बंडल्स ऑफ स्टेमन्स। ओके, तो ये जो है ये होती है हमारे पास, ये पी के अंदर पाई जाती है, फेबियेसी फैमिली, लिलियेसी फैमिली के अंदर होती है ये, ठीक है, इसका एग्जांपल ये। और ये मेनली होती है सिट्रस फैमिली,
सिट्रस फैमिली, जैसे कि लेमन हो गया, ओके, सिट्रस फैमिली के जो भी फ्रूट्स होंगे वो इसके अंदर आ जाएंगे, ओके। अब देखिए मेनली जो हमारे पास फ्लावर के अंदर स्टेमन होता है उसकी जो लेंथ है ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। अगर हम बात करें इस तरह से, ये जो वर्ल है हमारे पास, इसमें जो एंथर और स्टेमन होगा इसकी जो लेंथ होगी वो ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। लेकिन मस्टर्ड और साल्विया, मस्टर्ड और साल्विया ये मेंशन किए गए हैं आपके एनसीईआरटी में। तो इसमें किस तरह से अरेंजमेंट होती है, इसमें जो है आपके पास जो लेंथ है उसमें वेरिएशन होती है, ठीक है। जैसे कि अगर हम मस्टर्ड की बात कर लेते हैं तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास जो ओटर है वो इस तरह से शॉर्ट होंगे और इनर जो होंगे वो इस तरह से लॉन्ग होंगे, इस तरह से प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। तो इसको A2+4 इस तरह से अरेंजमेंट इसकी शो की जाती है, ये आएगी मस्टर्ड की, ओके। और अगर हम लेंथ देखें तो अनइक्वल लेंथ है ये, ओके। अगर हम साल्विया की बात करें तो इसमें हमारे पास जो है वो रहती है इस तरह से, ओके। तो इसमें हमारे पास जो रहेगी A2+2, ओके, 2 outer and 2 जो इनर है, ओके। जो outer है वो शॉर्ट होंगे और इनर जो है वो लॉन्ग रहेंगे। तो ये था हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, हमने इसमें डिस्कस कर लिया। अब जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज गाइनोशियम, जो है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम गाइनोशियम। गाइनोशियम जैसे एंड्रोशियम के लिए हम वर्ड यूज कर रहे थे ए, गाइनोशियम के लिए हम जो है वो वर्ड यूज करते हैं दैट इज जी, ओके। सो अब क्या है कि गाइनोशियम क्या है हमारे पास, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या कहते हैं, गाइनोशियम कहते हैं। और किससे बना हुआ है ये बना है, हम क्या बोलते हैं इसको, पिस्टिल या कार्पल, ओके। पिस्टिल और कार्पल से बना हुआ है, कंपोज्ड ऑफ पिस्टिल एंड कार्पल, ओके। यहां लिख देती हूं मैं कंपोज्ड ऑफ, ओके। जब हमने स्टार्टिंग में किया था ना, अब हमने गाइनोशियम जो पिस्टिल और कार्पल्स थे, मतलब जो इसमें हमारे पास पार्ट अभी हम डिस्कस करेंगे आगे, तो उनको या तो पिस्टिल कहा जाता है फीमेल पार्ट्स को, या फिर कार्पल कहा जाता है, ओके। सो ये जो पिस्टिल और कार्पल है ये मिलके हमारे पास गाइनोशियम बना रही है। और ये हमारा कैसा है, इनर मोस्ट, सबसे अंदर वाला इनर मोस्ट वॉल है ये, ओके। ये हमारा फोर्थ वॉल है। सबसे बाहर वाला जो था वो हमारा क्या था, कैलिक्स था, आफ्टर दैट कोरोला, फिर एंड्रोशियम और फिर आपका गाइनोशियम। तो ये इनर मोस्ट वॉल है। इसमें हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट होता है, इसमें हमारे पास प्रेजेंट होता है एक बेसल स्वोलन पार्ट है इस तरह से, इसे जो है वो क्या कहा जाता है, ओवरी कहा जाता है, ओके। आफ्टर दैट इसमें एक इलोंगेटेड ट्यूब होती है, इसे कहा जाता है स्टाइल, और ये अंदर से कैसी होती है, खाली होती है, ओके। और उसके ऊपर इस तरह से जो है वो स्टिग्मा प्रेजेंट होता है। स्टिग्मा का क्या काम है, इसका काम है टू रिसीव द पोलन ग्रेन। जब पोलिनेशन होती है तो स्टिग्मा जो है थोड़ा स्टिकी होता है और स्टिकी सब्सटेंस ये सिक्रीट करता है, जिससे पोलन ग्रेन जो है आके इसके ऊपर जो है वो क्या कर जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो ज्वाइन कर जाएंगे यहाँ से, और यहीं से जो है ये जो होलो स्ट्रक्चर है उसी में से पोलन ट्यूब जो है वो नीचे ओवरी तक जाएगी, ओके। सो ओवरी के अंदर अब क्या होता है, इसमें जो ये खाली जगह होती है इसे जो है वो इसे लोक्यूल कहा जाता है, ठीक है। बाकी इसके अंदर जो है ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, यही ओव्यूल्स आगे जाके सीड बनाएंगे, और ये जो ओवरी है जब ये पक जाएगी, ओके, राइपन्ड ओवरी को ही हम फ्रूट कहते हैं। अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज फ्रूट, दैट इज राइपन्ड ओवरी, ओके। और ओव्यूल क्या बनाते हैं, वो सीड बनाते हैं। सो ये लोक्यूल है, तो लोक्यूल के हिसाब से अगर हम देखें तो जो ओवरी है, ठीक है, इसे जो है हम क्या कह सकते हैं, देखिए इस तरह से है, ये है, ठीक है। अगर इसके अंदर जो है एक ही लोक्यूल है तो ये कहलाएगी यूनी
लोक्यूलर, एक ही लोक्यूल है इसके अंदर। अगर इसके अंदर जो है वो इस तरह से, अगर इसको हम डिवाइड कर दें और इसके अंदर दो लोक्यूल बन जाए तो इसे हम बाइलोक्यूलर कहेंगे। ओके, नेक्स्ट, अगर इसको जो है फर्दर डिवाइड कर दिया जाए, दो की बजाय इसके अंदर जो है वो इस तरह से तीन लोक्यूल प्रेजेंट हो तो ये हमारी ट्राइलोक्यूलर लोक्यूलर कहेंगे, हम इसे ट्राइलोक्यूलर कहेंगे। और अगर इसके अंदर जो है मल्टीपल लोक्यूल्स अगर प्रेजेंट हो, अगर ओवरी के अंदर जो है इस तरह से मल्टीपल लोक्यूल्स जो है, बन ही नहीं रही, मल्टीपल लोक्यूल्स अगर प्रेजेंट है तो इसे हम मल्टी लोक्यूलर कहेंगे। ओके, अब ये आ गया हमारा किस तरह से, अगर लोक्यूल प्रेजेंट है इसके अंदर, लोक्यूल की अगर डिवीजन हो जाती है तो बाइलोक्यूलर, ट्राइलोक्यूलर और मल्टीलोक्यूलर, अगर सिंगल है तो यूनिलोक्यूलर कहेंगे। ओके, अब जैसे कि हमने फिलामेंट और एंथर की पढ़ी कि उनके अंदर अगर फ्यूजन हो जाती है, ओके, वैसे ही अगर कार्पल जो है ये मोस्टली क्या होता है, या तो एक प्रेजेंट होगा, सिंगल होगा, ओके, या तो है बहुत सारे वहां पे प्रेजेंट होंगे। अगर हमारे पास जो है वो कार्पल जो है अगर सिंगली प्रेजेंट है तो हम उसे क्या कहेंगे, या फिर अगर वो ज्वाइंट है विद द अदर कार्पल तब हम उसे क्या कहेंगे। ओके, ओवरी जो है, हम कर रहे हैं बात गाइनोशियम की। ओके, तो इसमें अगर हमारे पास सिंगली कार्पल प्रेजेंट है, सिंगल कार्पल है और कैसा है, फ्री है, ओके, या फिर इस तरह से कार्पल हमारे पास प्रेजेंट है एक ही फ्लावर के ऊपर, तो ये वर्ल होता है हमारा, तो इस तरह से हमारे पास एक और यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन कैसा है, ये फ्री है। ओके, या तो सिंगल है या फिर अगर दो भी हैं लेकिन आपस में वो कैसे पड़े हुए, फ्री पड़े हुए हैं, तो इस तरह की कंडीशन जो है वो क्या कहलाएगी, एपोकार्पस। हम इसे एपोकार्पस कंडीशन कहेंगे कि जब कार्पल हमारे कैसे हैं, फ्री पड़े हुए हैं। ओके, अगर ये आपस में क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, अगर ये आपस में इस तरह से फ्यूज हो जाते हैं, ओके, अगर ये फ्यूज्ड हो गए तब इसे हम क्या कहेंगे, तो फ्यूजन के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, सिन, ठीक है, तो हम इसे सिनकार्पस कहेंगे, सिनकार्पस, COUS। ओके, सो ये हो गया कि जब हमारे पास वो फ्री पड़े हैं या फिर वो हमारे पास फ्यूज्ड पड़े हैं। तो एपोकार्पस कंडीशन जो होती है वो हमारी होती है लोटस और रोज के अंदर। ओके, ये होती है हमारी मस्टर्ड और टोमेटो के अंदर। ओके, अब जब हमने जो था फ्लावर के बारे में डिस्कस किया था, जब सिंपल फ्लावर पढ़ा था, पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स की बात नहीं करी, सिंपल फ्लावर जब हमने डिस्कस किया था तो हमने उसके इसेंशियल नॉन इसेंशियल पार्ट के बारे में भी डिस्कस किया था। तो हमने ये देखा था कि जो ओवरी होती है या तो वो सुपीरियर होती है या फिर वो इंफीरियर होती है। ओके, तो जब जैसे कि हमने लिखा कि गाइनोशियम के लिए हम जी वर्ड जो है वो यूज करते हैं। ओके, तो अगर फ्यूज्ड होगी तो इस तरह से जी लिखा जाएगा, G2। अगर दो हैं और आपस में फ्यूज्ड है तो ऐसे लिखेंगे। अगर हमारे पास सिंगली प्रेजेंट है G, ठीक है, तो G1 लिखेंगे। अगर ये हमारे पास जो है वो पेयर में प्रेजेंट है तो G2 लिखा जाएगा। और अगर हमारे पास फ्यूज्ड है तो G फ्यूज के लिए हम जो है वो ब्रैकेट यूज करते हैं। दूसरा कि हमने सुपीरियर और इंफीरियर भी पढ़ा था, तो अगर ओवरी जो है वो हमारे पास इंफीरियर होती है तो हम उसे जी लिखेंगे और उसके ऊपर इस तरह से जैसे बार लगाते हैं ना, वैसे इसके ऊपर बार लगा देंगे। और अगर जो है वो ओवरी जो है वो सुपीरियर होती है, अगर ओवरी जो है वो कैसी है, अगर ओवरी सुपीरियर है तो हम जी के नीचे इसे लाइन लगा देंगे।
ओके, जब फ्लोरल फॉर्मूला लिखा जाएगा तो जो हमारे पास जो फीमेल पार्ट होगा उसके लिए हम जो है गाइनोशियम के लिए हम जी लिखेंगे, और अगर उसमें ओवरी जो है वो सुपीरियर है तो हम जी के नीचे लाइन लगा देंगे, अगर इंफीरियर है तो इसके ऊपर जैसे बार लगता है वैसे लगा देंगे। अगर हमारे पास ये सिंगल फ्री प्रेजेंट है तो G1 या G2 लिखेंगे, वहां पे G1 लिखने की तो जरूरत ही नहीं है, सिंगल है मतलब सिंगल ओवरी है वहां पे और फ्री है। अगर टू भी है और फ्री है तो G2 लिखेंगे, और अगर फ्यूज्ड है हमारे पास तो हम क्या करेंगे, बाहर से ब्रैकेट लगा देंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्या होता है कि जो हमारे पास ओवरी होती है उसमें हमने लोक्यूल पढ़ा था। ओके, लोक्यूल क्या होता है, उसके अंदर का जो खाली स्पेस होता है उसे हम लोक्यूल कहते हैं। नेक्स्ट, इसके अंदर क्या है, जब ओब्यूल बनता है, जहां पे ओब्यूल प्रेजेंट होगा तो ओब्यूल कैसे अटैच होता है, एक फ्लैट कुशन लाइक स्ट्रक्चर जो है वो इसमें प्रेजेंट रहती है। कुशन लाइक स्ट्रक्चर होगी फ्लैट, जिसके साथ क्या होगा, जो हमारे ओब्यूल होते हैं, ओब्यूल उसके साथ अटैच्ड रहते हैं। जैसे मदर के साथ फीटस जो है वो अटैच होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो उसे हम प्लासेंटा कहते हैं। सेम इसमें भी जो है ये जो फ्लैट कुशन लाइक स्ट्रक्चर जिसके साथ ओब्यूल अटैच्ड है उसे हम प्लासेंटा ही कहते हैं, इसे भी हम प्लासेंटा कहते हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो टॉपिक हम करेंगे इसी के ऊपर है प्लासेंटेशन। तो किस तरह से हमारे पास प्लासेंटेशन में क्या होता है कि हमारे पास जो अरेंजमेंट होती है ओब्यूल की विद इन द ओवरी, की ओवरी के अंदर ओब्यूल कहाँ प्रेजेंट है, किस तरह से प्रेजेंट है, तो उसी अरेंजमेंट को प्लासेंटेशन कहा जाता है, द अरेंजमेंट ऑफ द ओब्यूल विद इन द ओवरी। फर्दर इसकी जो है टाइप्स है हमारे पास, तो 5 टाइप्स है हमारे पास। मार्जिनल है, मार्जिन पे होगी, बेसल, एक्सिल, फ्री सेंटर और पेराइटल। तो बारी बारी से इन सभी को हम जो है वो डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि किस तरह की अरेंजमेंट जो है इसमें होती है। ओके, फर्स्ट बनाती है हमारे पास मार्जिनल। मार्जिनल में क्या होता है, जैसे हमारे पास पी होता है, ठीक है, मटर होते हैं ना, मटर छिले होंगे सभी ने, तो उसमें क्या होता है कि इस तरह से उसकी स्ट्रक्चर रहेगी, मतलब इसको हमने ओपन कर दिया है, तो ये जो होता है यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे रिज लाइक रिज बनाएगा यहाँ पे, ये वेंट्रल स्यूचर होता है, और ये वाला जो ऊपर वाला होता है ना जहां से हम इसको खोलते हैं वो डोर्सल होता है, ये वेंट्रल होता है। ओके, इसी से क्या करेगा, इसी तरह से ऐसे जो ये प्लासेंटल रिज बनी हुई है इसी के ऊपर से ओब्यूल यहाँ पे जो है वो, ये जो है ना इसके सीड्स, ये ठीक है, इस तरह से इसके साथ ये अरेंज्ड रहेंगे। तो ओवरी है, ओवरी के अंदर ओब्यूल है और ये प्लासेंटल रिज बनी हुई है, ये है स्ट्रक्चर पी की, तो पी इसका एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या होता है मार्जिनल के अंदर कि प्लासेंटा फॉर्म ए रिज अलोंग द वेंट्रल फ्यूचर ऑफ द ओवरी, ये है वेंट्रल फ्यूचर इसका। ओके, और ओब्यूल जो होते हैं इस रिज के ऊपर बोर्न करते हैं, बोर्न ऑन द रिज फॉर्मिंग 2 रो, 2 रो इसके ऊपर जो है वो बनाते हैं। एग्जाम्पल इसका पी रहेगा, फेबियेसी फैमिली रहेगी इसके अंदर। ओके, सेकेंड है हमारे पास एक्सियल प्लासेंटेशन। तो इसमें क्या होता है कि जो प्लासेंटा होती है वो एक्सियल पे प्रेजेंट होती है और ओब्यूल जो है उससे अटैच होते हैं इन द मल्टीलोक्यूलर ओवरी। जो हमने अभी करी मार्जिनल वाली पी के अंदर वो कैसी थी, यूनिलोक्यूलर थी, क्योंकि उसके अंदर पार्टीशन नहीं हुई थी। ठीक है, और इसमें एग्जाम्पल आते हैं हमारे पास चाइना रोज, लेमन और टोमेटो का। तो उसमें देखा ना आपने पार्टीशन हुई होती है, देखो इस तरह से स्ट्रक्चर होगी हमारे पास, इस तरह से स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, उसके बाद ये है, तो इसमें क्या होगा, ऐसे पार्टीशन होगी, इस तरह से इसके अंदर पार्टीशन होगी और इसमें जो है वो ओब्यूल्स जो होंगे वो इस तरह से अटैच होंगे ऐसे।
इस तरह से स्ट्रक्चर जो रहेगी। ओके, ये जो है ये ठीक है, प्लासेंटा के साथ ओव्यूल्स जो है वो अटैच रहेंगे। लोक्यूल तो ये कैसी है, मल्टी लोक्यूलर है, ठीक है, पार्टीशन हुई है इसके अंदर। जो मार्जिनल थी उसमें पार्टीशन नहीं थी, ये आएगी मल्टीलोक्यूल, वो आपकी यूनिलोक्यूलर रहेगी। ओके, आती है हमारे पास पेराइटल। तो पेराइटल में क्या होता है कि ओव्यूल जो है डेवलप करेगी इनर वॉल ऑफ द ओवरी से ऑन द पेरिफेरल पार्ट, ठीक है। तो जैसे अभी हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ करी थी ना, इस तरह से स्ट्रक्चर रहेगी ऐसे। ओके, तो जो ये इनर वॉल है इसी से जो है वो ओब्यूल डेवलप कर जाएगा। ओब्यूल जो है वो इसी से डेवलप कर जाएगा। तो किस तरह से होगा, ऐसे, इस तरह से होगा। ओके, इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर जो है वो रहेगी। ऐसे, इस तरह से स्ट्रक्चर। और अभी ये आपको देखो कोई डिवीजन इसके अंदर नहीं दिख रही है, यूनिलोक्यूलर है, लेकिन बाद में क्या हो जाता है इसके अंदर जो है फॉल्स सेप्टम ग्रो करने की वजह से इसके अंदर ऐसे 2 चैम्बर्स जो है वो बन जाते हैं। तब ये कैसी हो जाएगी, बाइलोक्यूलर हो जाएगी। तो ओब्यूल डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी, और द कहां है ये, बाहर की तरफ को, पेरिफेरी के ऊपर, सेंटर में नहीं है, पेरिफेरल पार्ट पे है। ओवरी जो है वो 1 चैम्बर्ड है, एक ही चैम्बर है इसका, बिकम 2 चैम्बर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम। और इसके एग्जाम्पल जो रहेंगे मस्टर्ड है और आर्जिमोन है, ये इसके एग्जाम्पल रहेंगे। तो ये थी हमारे पास पेराइटल प्लासेंटेशन। ओके, हमारे पास फ्री सेंटर। तो फ्री सेंटर में ओब्यूल जो है वो बोन करेगी सेंट्रल एक्सिस के ऊपर, और इसमें जो सेप्टा होगा वो अब्सेंट रहेगा। डायंथस और प्राइमरोज जो है इसका एग्जाम्पल है। तो स्ट्रक्चर देख लीजिए किस तरह से स्ट्रक्चर रहेगी इसकी, इस तरह से है हमारे पास। ओके, तो ये जो सेंटर एक्सिस है यहां से ओब्यूल जो है वो ग्रो करेंगे, यहां बोन करेंगे। इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर रहेगी। तो सेंट्रल एक्सिस से जब ये ग्रो करेंगे, बोन करेंगे ऑन द सेंट्रल एक्सिस ऑन ओब्यूल। और ये भी कैसी है, देखो कोई डिवीजन इसके अंदर नहीं हुई है, तो ये भी आपकी यूनिलोक्यूलर ही है। तो फ्री सेंटर्ड भी कैसी है, यूनिलोक्यूलर है। अभी तक एक ही आपके पास मल्टीलोक्यूलर आई है और वो है एक्सियल। ओके, लास्ट है हमारे पास बेसल प्रेजेंटेशन। तो प्लासेंटेशन, इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे पास जो प्लासेंटा है वो डेवलप करती है एट द बेस ऑफ द ओवरी। ये ओवरी के बेस से डेवलप कर जाएगी, और इसमें सिंगल ओब्यूल ही अटैच रहेगा। ये अंदर वाला जो सिंगल ओब्यूल है इसके अंदर, ये जो एग्जाम्पल होता है ये है हमारे पास सनफ्लावर और मैरीगोल्ड का। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने जो था एंड्रोशियम, जिसमें फीमेल जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था, उसके बाद गायनोशियम जो कि हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था, और उसके अंदर ओब्यूल की जो अरेंजमेंट है वो किस तरह से होती है, यानी कि जो प्लासेंटेशन था उसको हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट जो है इसके अंदर सीड फॉर्मेशन, इसका जो है फ्रूट किस तरह से बनता है, वो हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर या नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।